बाजीराव मस्तानी फिल्म ने भारत के इतिहास के एक सुनहरे किस्से को हर जुबां पर जिंदा कर दिया है। आइए जानते हैं बाजीराव मस्तानी के बारे में वो हर बात जिसे न जानकर आप भारत के बीते हुए अध्याय की एक रेशमी गाथा से दूर रह जाएंगे। 100 साल पहले सन 1700 में छत्रपति शिवाजी के पौत्र शाहूजी महाराज ने बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद उसे अपने राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया। 20 साल की उम्र में कमान संभालने वाले बाजीराव ने अपने शासनकाल में 41 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का शौक था। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। इसके लिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयां करनी पड़ीं। अपनी वीरता, अपनी नेतृत्व क्षमता व कौशल युद्ध योजना द्वारा यह वीर हर लड़ाई को जीतता गया। विश्व इतिहास में बाजीराव पेशवा ऐसा अकेला योद्धा माना जाता है जो कभी नहीं हारा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत कुशल घुड़सवार था। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। इस समय भारत पर मुगलों का आधिपत्य कमजोर हो रहा था और जनता अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। लोग उन्हें शिवाजी का अवतार मानने लगे। बाजीराव में शिवाजी महाराज जैसी ही वीरता व पराक्रम था। बाजीराव अपने पराक्रम के साथ जीवन भर जिस वजह से जाने जाते रहे, वह मस्तानी के साथ उनकी प्रेम कहानी थी। विजी दिघे की किताब पेशवा बाजीराव एंड मराठा एक्सपेंशन में बाजीराव को देवलोक से आए एक नायक बताया गया है। एक लंबे और असाधारण साम्राज्य में बाजीराव की बहादुरी और कामयाबी की कोई तुलना नहीं। बाजीराव ने 41 लड़ाइयां लड़ीं और सभी जीतीं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बुद्धि कौशल से भरा हुआ उनका महकमा ही था, जो बाजीराव ने ही बनाया था। उनका खुफिया तंत्र बेहद मजबूत था और उसके पास शत्रु सेना की हर जानकारी रहती थी। एक बड़ी बात यह भी थी कि बाजीराव युद्ध मैदान में अपनी सेना को हमेशा प्रेरित करने का काम करते थे। बाजीराव की सेनाएं भगवा झंडों के साथ मैदान में उतरती थीं और उसकी जुबां पर हर हर महादेव का नारा रहता था। बाजीराव एक एक निडर योद्धा था। एक बार उन्होंने अपने भाई से कहा कि रात का नींद से कोई रिश्ता नहीं है। इसे ईश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि दुश्मनों के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला किया जा सके। उन्होंने कहा कि दुश्मन की घातक तोपों और कातिल तलवारों से लड़ने के लिए रात तुम्हारे लिए ढाल का काम करती है। बाजीराव में राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व की अदम्य क्षमता भरी हुई थी। इसी वजह से वह मराठा साम्राज्य को दक्कन से लेकर उत्तर भारत के हिस्से तक बढ़ा सके, जहां शासक शाहू एक का शासन हुआ। जनरल मोंटगोमरी ने भी अपनी लेखनी में युद्ध क्षेत्र में बाजीराव की अविरल जीत की बात की है। युद्ध क्षेत्र की तरह ही बाजीराव का निजी जीवन भी चर्चा के केंद्र में रहा। एक विशुद्ध हिंदू होने के बावजूद बाजीराव ने 2 बार शादी की थी। बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई और दूसरी पत्नी मस्तानी से उन्हें बच्चे थे। महाराज छत्रसाल की बेटी मस्तानी को पेशवा घराने में पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं किया गया। उनकी प्रेम कहानी कई पड़ावों से होकर भी गुजरी। लोक कहानियों में बताया जाता है कि मस्तानी अपने पिता छत्रसाल के महल में एक नृत्यांगना थी। छत्रसाल से पहली मुलाकात में ही बाजीराव का दिल मस्तानी पर आ गया। कुछ इतिहासकार ये दावा भी करते हैं कि मस्तानी के पिता ने कृतज्ञता से भरकर उसे बाजीराव को सौंपा था। छत्रसाल ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाजीराव ने उसके सिंहासन को दुश्मन के हमले से बचाया था। एक और धारणा ये कहती है कि मस्तानी बाजीराव की रखैल थी, जिसके साथ उन्होंने शादी भी की। पेशवा बाजीराव ने ही मराठा हुकूमत का केंद्र पुणे को बनाया, जहां उसने शनिवार वाड़ा नाम से अपना महल भी बनवाया था। इस महल में वो अपनी पहली पत्नी काशीबाई और मस्तानी के साथ रहता था। अपने प्यार और दूसरी शादी को लेकर सामाजिक बंधनों की परवाह नहीं करते हुए बाजीराव और मस्तानी एक दूसरे के प्यार में घिरते चले गए। बाजीराव ने मस्तानी से हुए बेटे शमशेर को बांदा का जागीर सौंप दिया। मशहूर लोक साहित्य के मुताबिक मस्तानी ने बाजीराव की मौत का समाचार सुनकर जान दे दी थी। मस्तानी ने उस अंगूठी का जहर लिया था जो उसने अपने हाथ में पहनी थी।
कई जगह ये कहानी भी प्रचलित है कि मस्तानी बाजीराव की चिता में कूदकर सती प्रथा की तरह प्राण दे दिए थे। ऐसा कोई भी दस्तावेज मौजूद नहीं है जो बता सके कि मस्तानी की मौत कैसे हुई थी। आज तक ये माना जाता है कि बाजीराव की मौत हार्ट स्ट्रोक से हुई थी। एक तथ्य जो बहुत लोग नहीं जानते हैं वो ये है कि बाजीराव जिस तकलीफ से पीड़ित थे वह शराब छोड़ने पर ही होती है। बाजीराव की मां राधाबाई ने शराब छोड़ने को लेकर उनसे वचन लिया था। इसके बदले में उन्होंने मस्तानी को नजरबंदी से रिहा कर उनके पास भेजने की बात कही थी। लेकिन अंततः जब बाजीराव को ये बताया गया कि मस्तानी अब जिंदा नहीं है, तो उनकी भी 28 अप्रैल 1740 को मौत हो गई। परंपरागत कहानियां कहती हैं कि मस्तानी ने बाजीराव की मौत की खबर सुनकर जान दे दी थी। लेकिन सच तो ये है कि मस्तानी की मौत पहले हुई थी। उसकी मौत की खबर को तब तक दबाकर रखा गया जब तक पेशवा घराने में मार्च 1740 तक सभी धार्मिक काम जनेऊ पूजन नहीं हो गया। इसके बाद ही इस खबर को बाजीराव तक पहुंचाया गया। कई इतिहासकारों ने मस्तानी को मुस्लिम नृत्यांगना बताया है, लेकिन हकीकत ये है कि वो एक क्षत्राणी थी, बुंदेलखंड की राजकुमारी और महाराज छत्रसाल बुंदेला की बेटी। छत्रसाल को प्रणामी धर्म का मुख्य प्रचारक बताया जाता है, जो इस्लाम और हिंदुत्व को साथ लाना चाहते थे। मस्तानी एक कृष्ण भक्त थी, जो अपनी भक्ति में इस कदर रमी हुई थी कि उठकर नृत्य करती थी और व्रत भी रखती थी, रोजा भी, भजन भी गाती थी और नमाज भी अदा करती थी। मस्तानी में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि वह सभी गुण थे जिससे बाजीराव का दिल उस पर आया और प्यार की एक अनोखी और दिलचस्प कहानी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गई।